Our first chapter is motion in a straight line. Motion in a straight line. हमारा फर्स्ट चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. Good morning. Okay, our first chapter is motion in a straight line in physics. पहले हम लोग ने कुछ टूल्स पढ़ा. यूनिट्स एंड डायमेंशंस इज ए टूल. उसके बाद मैथमेटिक्स हमने पढ़ा. अभी एक्चुअल फिजिक्स यहाँ से शुरू हो रहा है. Okay, what do you mean by motion? What do you mean by motion? हम जब मोशन कहते हैं तो क्या मीन करते हैं? Just 1 minute. Yes, बताइए. हम जब मोशन कहते हैं, what do you understand? Sir, object change position, sir. Are moving object When an object changes position, sir. position. Okay. Suppose if you talk of yourself, आप आपके बारे में अगर सोचते हैं, आप आपके बारे में सोचिए. Are you at rest or in motion? Rest, sir. You unmute your mic and tell quickly, and then again you mute it. अगर आप आपके बारे में सोचते हैं, if you think of yourself, आप लोग मोशन पे है कि रेस्ट पे? Rest, sir. रेस्ट. आप अगर अपने बारे में सोचते हैं तो आप लोग रेस्ट की रेस्ट पे? Motion, sir. मोशन पे की रेस्ट पे? आप अगर अपने बारे में सोचते हैं. अच्छा, मोशन का डेफिनेशन तो सबको पता है. Yes, sir. Yes, sir. मोशन का डेफिनेशन क्या है? Sir, when an object changes position, sir. A body is said to be in motion if it changes its position with respect to surrounding. ठीक है. A body is said to be in motion if it changes its position with respect to surrounding. देखिए, मैंने मोशन का डेफिनेशन दिया. आप लोग सब ये डेफिनेशन पढ़िए जो डेफिनेशन मैंने दिया है. मोशन का एक डेफिनेशन मैंने चेक कर दिया. आप लोग ये डेफिनेशन लिख लीजिए. मोशन का डेफिनेशन, ये मोशन का डेफिनेशन है. आप लिख लीजिए. मोशन का डेफिनेशन लिख लीजिए आप. लिखा आप लोग ने? Yes, sir. मोशन का डेफिनेशन आप सबने लिख लिया. A body is said to be in motion if it changes its position with respect to surrounding.
otherwise it will be at rest. ठीक है, सराउंडिंग के हिसाब से अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो इट विल बी एट रेस्ट। ठीक है, ये डेफिनेशन सबको आया? सब आप लोग ने ये सब डेफिनेशन क्लास 9 में पढ़ा है। सेम थिंग जो सब आपने क्लास 9 में पढ़ी है वही हम यहाँ पढ़ेंगे। वी विल रीड ओनली दोस थिंग दैट यू हैव लर्नड इन क्लास 9। अच्छा, अभी आप ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या आपको पूछने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कोई कुछ भी मत कीजिए, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये ट्रेन का एक कंपार्टमेंट है, बोगी है ट्रेन का। ठीक है, हाँ ध्यान से सुनिएगा। ये ट्रेन का एक कंपार्टमेंट है, एक बोगी है जो इस साइड मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, इतना स्मूथली मूव कर रहा है कि जो आदमी अंदर बैठा है उसको जार्किंग वर्किंग कुछ भी फील नहीं हो रहा है। ठीक है, ये एक ट्रेन का कंपार्टमेंट है, एक बोगी है जो इस साइड मूव कर रहा है। आप ध्यान से सुनिएगा, और ये इतना स्मूथली मूव हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट, इतना स्मूथली मूव कर रहा है कि कोई जार्किंग वर्किंग कुछ भी नहीं। और ये कंप्लीटली नॉन ट्रांसपेरेंट है, अंदर में जो बैठा है वो बाहर नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, आप फिर से एक बार सुनिए। ट्रेन का एक कंपार्टमेंट है जो इस साइड मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब है कि कोई जार्किंग नहीं, अंदर जो आदमी बैठा हुआ है उसको फील ही नहीं होगा कि ये मूव हो रहा है। और ये कंप्लीटली नॉन ट्रांसपेरेंट, मतलब जो अंदर है वो बाहर नहीं दिख पाएगा, नॉन ट्रांसपेरेंट। और दो आदमी यहाँ बैठा हुआ है ट्रेन में, ए बी। हाँ, क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन पहले डिस्क्रिप्शन थोड़ा सुन लीजिए कि एक ट्रेन का कंपार्टमेंट है जो इस तरफ मूव कर रहा है स्मूथली। हाँ, मतलब कोई भी जार्किंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, अंदर से बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है। दो आदमी बैठा हुआ है ए एंड बी उस कंपार्टमेंट में। अगर ए बी को ऑब्जर्व करे तो विथ रिस्पेक्ट टू ए, is B in motion or at rest? बताइए। Sir, at rest. Sir, at rest. At rest, sir. Yes, sir. क्या बताया आप लोग ने? Rest, sir. Rest. At rest, ठीक है। किसी को कोई शौक है इसमें? No, नहीं, sir. sir. मेजर कर रहा है, ए बी को मेजर कर रहा है, और ए क्या दिखेगा कि बी इज एट रेस्ट। इसमें कोई शौक है किसी को? No, sir. No, sir. ठीक है, अगर मान लीजिए एक आदमी, अगर मान लीजिए कि एक आदमी ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है। हेलो सर। जी सर, हाँ जी बोलिए। ट्रस्ट क्या है सर? समझा नहीं सर, ट्रस्ट। अच्छा, नहीं, बाद में At rest. मान लीजिए कि सी एक आदमी है, सी वो ग्राउंड पे खड़ा है। अगर सी बी को देखता है तो क्या दिखेगा? रेस्ट पे है कि मोशन पे? Motion पे, sir. motion पे, sir. हाँ जी, मोशन Motion पे, Motion, sir. motion. In motion. इन मोशन। ये देखिए, Yes, sir. अगर ए बी को देखता है then A will see B is at rest. अगर C B को देखता है तो C दिखेगा कि B is in motion. ठीक है, देखिए मैं एक बार फिर से आप लोग को पूछ रहा हूँ, what is your state now?
पहले तो मैंने एक बार पूछ चुका, आप लोग ने आंसर भी दे दिया। अभी मैं फिर से एक बार आप लोग को पूछता हूँ, व्हाट इज योर स्टेट? आर यू एट रेस्ट और इन मोशन? सोच समझ के बताइएगा। Sir, with respect to Motion. sir, rest body, I am at rest. But with respect to emotion body, I am in motion. कुछ तो बताइए। Sir, with respect to a rest body, I am at rest. But with respect to a motion body, I am in motion. और others also you try to tell something. आपका पोजीशन, आपका अभी स्टेट क्या है? रेस्ट पे है कि मोशन पे? I think sir motion. ठीक है, सर तो ये सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में होगा सर। नहीं, मैं एक्चुअली आप लोग का कुछ आंसर सुनना चाहता हूँ। सही हो या गलत हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आंसर चाहिए मुझे। मैं बाकी सब भी बताइए। आप लोग 2-4 आदमी बताते हैं हमेशा, बाकी सब आप लोग भी बताइएगा। मैंने पूछा आप लोग का स्टेट क्या है? मोशन है कि रेस्ट है? Sir, rest. रेस्ट होगा क्या सर? अरे यार, इतना मैंने समझाया यार। Sir, with respect to हाँ, तो जब भी आप लोग को पूछा जाएगा कि व्हाट इज योर स्टेट, रेस्ट और मोशन, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि कौन मेजर कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट इज हु इज मेजरिंग। आप अगर ग्राउंड पे खड़े होके मेजर करते हैं, देन यू आर एट रेस्ट। ठीक है, someone is standing on the ground and measuring your motion, then you are at rest. But someone suppose goes to moon, and from moon he measure your state, then you will see that you are in motion. इतना समझ में आया कि मैंने क्या बताया? यस सर। Yes sir. अच्छा, तो मतलब आपका स्टेट मोशन पे है कि रेस्ट पे है, वो देखने के लिए जो मेजर कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। यस सर। Yes sir. दैट मीन्स जो मेजर कर रहा है, जो आदमी मेजर कर रहा है, उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। जो आदमी मेजर कर रहा है उसे हम फ्रेम ऑफ reference. डेफिनेशन तो हम लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, लेकिन व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो आपका समझ में आया? sir, this is the Yes, sir. main point, reference point, sir. वो डेफिनेशन हम लिखेंगे। हाँ, तो मैंने ये बताया कि आप लोग रेस्ट पे है कि मोशन पे है। आप लोग रेस्ट पे है कि मोशन पे है, वो देखने के लिए कोई एक होना चाहिए जो आप लोग को मेजर कर रहा है। अगर वो ग्राउंड पे खड़े होके मेजर कर रहे हैं आप लोग को, तो दिखेगा कि आप लोग रेस्ट पे है। अगर वो एक कार में बैठा हुआ है और आपको देख रहे हैं, तो वो क्या दिखेगा कि आप मोशन पे है। So that particular person who is measuring, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो हम डेफिनेशन ऐसा लिखेंगे, it is the platform from which motion is observed. ठीक है, it is the platform from which motion is observed.
Yes, sir. समझ में आया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? Yes, sir. Yes, sir. मतलब आप ग्राउंड पे खड़े होके मेजर कर रहे हैं, देन ग्राउंड इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप एक बास पे खड़े होके मेजर कर रहे हैं, तो बास इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है? आप अगर मून पे किया और वहां से मेजर कर रहे हैं, देन मून इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है? इजी थिंग। हम स्लो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे। आप लोग समझिएगा, हर टॉपिक को आप लोग को समझना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरी टॉपिक। अच्छा, मैं ये अभी राउंड कर देता हूँ। We have two types of frame of reference. दो किस्म का frame of reference है, two types. One is inertial frame. Inertial frame. सर इनर्शियल फ्रेम क्या है सर, दोबारा समझाइए, मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम था, समझ में नहीं आया। Inertial frame. अभी मैंने समझाया ही नहीं है अब तक। Definition है inertial frame. It is either at rest or moving with constant velocity. Definition लिख लीजिए, it is either at rest or moving with constant velocity. हाँ, definition लिखिए, definition. It is either at rest or moving with constant velocity. Definition लिखिए आप। आपने डेफिनेशंस लिखा? Yes, sir. हाँ, जी सर। ठीक है। वेलोसिटी तो आप लोग को पता है, वेलोसिटी या नहीं पता है कि नहीं? अच्छा, तो मैं पहले थोड़ा बोल देता हूँ वेलोसिटी के बारे में। सपोज मैंने कहा आप एक गाड़ी पे बैठे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, सो स्पीड आप सबको पता है। स्पीड लिटरल में, Yes, sir. लिटरल फिजिक्स नहीं, सिर्फ स्पीड तो पता है। अगर तेज भाग रहे हैं तो स्पीड ज्यादा है, जी सर। यस सर। तो जा रहे हैं तो स्पीड कम है, ये तो पता है आपको। बिल्कुल यस सर। Yes, sir. बिल्कुल। अच्छा, इफ आई टेल ए कार इज मूविंग एट 10 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हुआ? प्रति घंटा में Yes, sir. 10 किलोमीटर आ रहा है, रफ्तार 10 किलोमीटर है, तो ये स्पीड हो गया। Yes. जी सर। और अगर हम ऐसा बोलते हैं कार इज मूविंग एट 10 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, डायरेक्शन दे दिया कि ईस्ट की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी। विल बी वेलोसिटी। वेलोसिटी। वेलोसिटी जी ठीक सर। है? स्पीड इन डेफिनेट डायरेक्शन सर। हाँ, स्पीड के साथ अगर आप डायरेक्शन ऐड करेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है? तो Yes, sir. इनर्शियल फ्रेम का मतलब है फ्रेम शुड बी आइदर एट रेस्ट। अगर रेस्ट पे है तो इनर्शियल। सपोज आप चेयर पे बैठा हुआ है, देन यू आर ऑन एन इनर्शियल फ्रेम। और either you are at rest or you should move with constant velocity, मतलब आपका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है? स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, then it is a inertial frame. अच्छा, if velocity is constant, I think we have had acceleration. Acceleration तो आप लोग को पता यस सर। है, यस सर। हम बाद में पढ़ेंगे। बाद में, आज ही पढ़ेंगे acceleration का जी, मतलब, sir. बाद में पढ़ेंगे। इसमें acceleration 0 होगा, यस सर। इसमें acceleration 0 होगा। अगर velocity constant होता है, acceleration 0 होगा। ठीक है? और all laws of physics are valid only in inertial frame. Inertial frame में laws of physics valid होगा, जितना भी laws है सारा inertial frame में valid होगा। So inertial frame मतलब it is either at rest or moving with constant velocity, इसका मतलब acceleration 0 होगा। Next one,
दो किस्म का है, टू टाइप्स हुई है, वन इज इनर्शियल, द अदर वन इज नॉन इनर्शियल। Non-inertial frame, it is moving with an acceleration. सर एक क्वेश्चन सर, कांस्टेंट वेलोसिटी होने से सर डायरेक्शन क्या चेंज नहीं होता, वो कैसे? डायरेक्शन चेंज नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं हो रहा है, चेंज होने से वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम का डेफिनेशन लिखिए। सर अगर मैं 10 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट में जाता हूँ, फिर भी सर 10 किलोमीटर पर आवर से वेस्ट में जाता हूँ, तो मेरे सर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हाँ, जब डायरेक्शन चेंज होगा तो नॉन इनर्शियल हो जाएगा। सर मेरा वेलोसिटी सर कांस्टेंट है, फिर भी मेरा Velocity- डायरेक्शन चेंज हुआ। नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हुआ ना, आपका डायरेक्शन चेंज हो गया मतलब वेलोसिटी चेंज हो गया। सर कैसे चेंज हुआ सर? मैं 10 स्पीड किलोमीटर कांस्टेंट है यहाँ पर। हाँ, आप जब भी डायरेक्शन चेंज करेंगे, हाँ, तो आपका क्या है कि वेलोसिटी चेंज हो गया। आपका स्पीड सेम रह सकता है। स्पीड सेम है, हाँ, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड सेम। आप वेलोसिटी और स्पीड दोनों में से कंफ्यूज मत होइए, स्पीड आपका सेम है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गया क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इनर्शियल फ्रेम का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, आइदर एट रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी। नॉन इनर्शियल का मतलब है उसमें एक्सीलरेशन होगा, मतलब वेलोसिटी मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, या दोनों चेंज हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, यस सर। जी सर। किसी Yes, को sir. कोई प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। सर नहीं, इसका सर। एक एग्जांपल दीजिए सर। हाँ जी, सर एक एग्जांपल दिए सर, कांस्टेंट वेलोसिटी हो रहा है, मैग्नीट्यूड से सर चेंज हो रहा है, फिर भी सर डायरेक्शन कैसे चेंज नहीं हो रहा है, इसका एग्जांपल। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ये एग्जांपल चाहिए आपको। नहीं सर, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन हाँ। सर चेंज नहीं हो रहा है सर, कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी चेंज नहीं होगा। सपोज ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, हमेशा ईस्ट की तरफ ही जाएगा, ठीक है, या नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, हमेशा नॉर्थ की तरफ जाएगा। अगर नॉर्थ की तरफ गया, बाद में ईस्ट की तरफ हो गया, तो चेंज हो गया, मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। सर अगर मैं एक बाइक से सर 10 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट की तरफ जाने के बाद वेस्ट की तरफ चला हाँ, जाता तो हूँ, आपका वेलोसिटी चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब वेलोसिटी चेंज हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा। सपोज यू टेल, आप बोलिएगा, आप माइक अनम्यूट करके बोलिएगा, उसके बाद फिर म्यूट कर दीजिएगा। सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन ए बस एंड द बस इज एट रेस्ट। ध्यान से सुनिएगा, you are standing on a bus and the bus is at rest. Are you on inertial frame or non-inertial? इनर्शियल फ्रेम। सर Yes, inertial. sir. You are standing on a bus and the bus is at rest. Inertia. Are you on Inertial frame, inertial sir. or non-inertial? इनर्शियल सर। Inertial. Inertial, sir. Okay, very good, very good. Suppose you are standing on a bus. Bus was at rest. Start moving. ठीक है, you are standing on a bus. Bus is at rest, but it started moving. Sir Are you on non-inertial. inertial or non-inertial?
Non-inertial, sir. Non-inertial. Non-inertial, sir. Non-inertial. Non-inertial. Everybody know that this is non-inertial. You are standing on a Yes, sir. mass was at rest and it start moving, non-inertial. ठीक है, यस सर क्योंकि वो मोशन के लिए आपको एक्सीलरेशन चाहिए, मूवमेंट के लिए वेलोसिटी चेंज होना चाहिए, 0 to something चेंज हो गया, सो यू आर इन नॉन इनर्शियल फेज। Yes, sir. आप लोग का तो एक्सपीरियंस है, आई थिंक यू यूज्ड टू ट्रैवल बाय बस, यू हैव द Yes, sir. एक्सपीरियंस, Daily, sir. Yes, Daily. sir. यस सर all of you have the experience of Yes, sir. traveling by standing on a bus, बस पे खड़ा होके ट्रैवल करने का आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर है। अच्छा ठीक है, तो हम एक बार एक क्वेश्चन पूछते हैं मैं आपको। जस्ट इमेजिन है, एज्यूम कीजिए कि यू आर स्टैंडिंग ऑन ए बस इज एट रेस्ट, यू आर इनर्शियल, दैट विल गो। यू आर स्टैंडिंग ऑन ए बस स्टार्ट मूविंग, यू आर ऑन ए नॉन इनर्शियल फेज नाउ। जब वो मोशन स्टार्ट करेगा, यू आर ऑन नॉन इनर्शियल फेज। अच्छा, आप लोग कभी मुझे ये बताइए, सोच समझ के बताइए, आप लोग का एक्सपीरियंस है, लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, रियल लाइफ, कि आप लोग बस पे खड़े हैं, बस वाज एट रेस्ट, बस स्टार्ट मूविंग, क्या होगा? सर हम थोड़ा पीछे की तरफ हिल जाएंगे सर। हम पीछे के तरफ जाएंगे। आप लोग पीछे की तरह गिर जाएंगे। जी सर सबको एक्सपीरियंस है या ये है, सबको एक्सपीरियंस है कि नहीं? जी सर Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. हाँ? Yes, sir. ओके, सर अगर बस में खड़ा हो तो सब खड़ा रहो तो अगर सर ब्रेक मारते हैं तो सामने की तरफ गिर जाते हैं। ब्रेक मारने से सामने की तरह गिर जाते हैं। ओके, बस जब एक्सीलरेट होता है पीछे की तरह गिरते हैं, और जब ब्रेक लगाते हैं सामने की तरह गिरते हैं। ठीक है, अभी देखिए, बस एक्सीलरेट हो रहा है सामने की तरह और आप पीछे की तरह गिर गया। किसी ने आपको पीछे की तरह धक्का दिया? नो नहीं सर सर। सर नो वन पुश्ड यू। किसी ने पीछे की तरह खींचा भी नहीं आप लोग को, फिर भी आप लोग ने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया। यस बिल्कुल सर। तो Yes, sir. जब भी आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम पे होंगे, whenever you are on a non-inertial frame, you will experience a force. मेरे बात समझ में आ रहा है आप लोग को? आप हमेशा ही जब भी होगा सर नॉन ये। इनर्शियल में होंगे, आप एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपको धक्का दिया या खींचा, ऐसा कोई भी नहीं है, फिर भी आपने एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप। ठीक है, Yes, so sir. whenever you are on a non-inertial frame, you experience a force. It is a false one. हाँ, कोई ने, किसी ने भी आपको धक्का नहीं दिया, फिर भी आपको एक फोर्स महसूस हुआ है। There is a false force. It is called pseudo force. So non-inertial frame में एक pseudo force हमेशा एक होता है। A pseudo force always act in a non-inertial frame. ये point लिख लीजिए, a pseudo force always act in a non-inertial frame. सर ये लिखना होगा। ये लिखा false force। pseudo का मतलब false। स्पेलिंग देखिए, PSEUD और pseudo। ठीक है, pseudo का मतलब false, और स्पेलिंग देखिए PSEUD और pseudo force। pseudo force है। तो जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम पे होंगे, एक pseudo force एक्ट करेगा। Point number 3 नहीं 2 in this non inertial frame। और एक पॉइंट आप लोग लिखिएगा,
ये पॉइंट लिखिए आप लोग, ऑल रोटेटिंग फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल, ऑल रोटेटिंग फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल, ये पॉइंट लिखिए। सर लिखना होगा, क्वेश्चन है सर। सर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रोटेट कर रहा है, तो सर वो तो नॉन इनर्शियल नहीं है ना सर। ठीक है, ये पॉइंट लिखा हम लोग ने, ऑल रोटेटिंग फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल। यस सर। Yes, sir. रोटेशनल फ्रेम पे बैठिएगा तो मतलब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम पे हैं, और नॉन इनर्शियल में क्या होगा, हमेशा एक स्यूडो फोर्स होगा ना, स्यूडो मतलब फॉल्स, फॉल्स फोर्स होगा नॉन इनर्शियल में हमेशा। अच्छा आप ये बताइए अभी, ये अर्थ, the planet we live in, Earth, is it inertial or non-inertial? Sir, non-inertial. Non-inertial. Huh? Non-inertial, sir. Earth. ओ सर, Inertial या non-inertial? सर ये सर शायद इनर्शियल होगा क्योंकि ये तो सर कांस्टेंट में मूव कर रहा है सर, हाँ सर एक ही कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड में मूव कर रहे हैं। नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी तो नहीं मूव कर रहा है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता क्या होता, तो हमेशा क्या होता कि लेंथ ऑफ द डे एंड लेंथ ऑफ नाइट विल बी सेम। लेकिन क्या है कि समर सीजन में लेंथ ऑफ द डे थोड़ा ज्यादा हो जाता है, विंटर सीजन में लेंथ ऑफ द नाइट ज्यादा होता है। यस सर। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब। अच्छा, तो मैं क्या पूछ रहा था आप लोगों को, अर्थ अर्थ क्या है? इनर्शियल है कि नॉन? नॉन इनर्शियल। एक्चुअली देखिए, एक्चुअली ये नॉन इनर्शियल है, ठीक है, एक्चुअली इट इज नॉन इनर्शियल। लेकिन आप लोग ने कभी महसूस किया कि अर्थ इज रोटेटिंग? नो सर, नो सर, नो सर, कभी भी महसूस किया कि अर्थ इज रोटेटिंग? कभी नहीं। No, sir. Unless you are heavily unless you are heavily drunk. आपने बहुत ज्यादा दारू पी लिया तो आपको लगेगा कि नहीं अर्थ रोटेट हो रहा है, यस सर। ठीक है? जी सर। Otherwise you won't feel that earth is rotating. तो हम हमारा सिलेबस में जितना भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, हमारा सिलेबस में कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, सारे के सारे प्रॉब्लम के लिए हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मानेंगे, ठीक है? You understood? For all the problems that we have in our course, हमारा कोर्स में जितना भी प्रॉब्लम्स है, सब प्रॉब्लम्स के लिए, सारे के सारे प्रॉब्लम्स के लिए हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मानेंगे। ठीक है सर। अगर सपोज आपने सोच लिया कि चलो हम अमेरिका में बॉम्बिंग करते हैं, एक न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका में भेज देते हैं, then you need missile, you need intercontinental missile. There we assume Earth is non-inertial.
अदरवाइज अगर सपोज ऐसा है कोई एक प्रॉब्लम दे दिया कि आप इंडिया से एक मिसाइल अमेरिका में छोड़ रहे हैं वॉशिंगटन डीसी को डैमेज करने के लिए, खत्म, then we'll consider earth is non-inertial. Otherwise we'll always consider earth to be inertial field. ठीक है, हमारा सिलेबस में जितना भी प्रॉब्लम देगा सारे के सारे प्रॉब्लम के लिए हम अर्थ को इनर्शियल फील्ड मानेंगे। सिर्फ इंटरकंटिनेंटल मिसाइल जो हमारे सिलेबस में नहीं है अगर दे दिया तो हम नॉन इनर्शियल मानेंगे बाहर। ओके, आप लोग एक काम कीजिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक बार पढ़िए, तो जल्दी जल्दी में पढ़ लीजिए एक बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Any problem? सर वो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है सर, No, वो sir. रोटेशनल मोशन है क्या सर? अरे यार आप अब यूनिफॉर्म सर्कल, हमने स्ट्रेट लाइन मोशन भी नहीं पढ़ा, आप सर्कुलर मोशन में चला गया, बाद में पढ़ेंगे, आप छोड़ दीजिए सर्कुलर मोशन, तो आप चीज छोड़िए अभी, इजी आप पढ़िएगा। वो रोटेशनल मोशन सर मैं पूछ रहा हूँ, वो क्या रोटेशनल मोशन है? रोटेशनल मोशन ये नॉन इनर्शियल फ्रेम पर, किसी भी रोटेशनल मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम, इतना ही याद रखिए। पहले हम लोग को पढ़ने दीजिए, बाद में हम पढ़ेंगे। ओके, सो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप लोग को पता चल गया। जी सर। यस सर। नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक स्यूडो फोर्स हमेशा होगा, स्यूडो मतलब फॉल्स। ये देखिएगा, अगर आप किसी भी फ्रेम पे है और आप एक फोर्स महसूस कर रहे हैं, स्यूडो फोर्स, फॉल्स फोर्स, मतलब यू आर ऑन नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, सो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, सिर्फ याद रखना है, देखिए याद रखना है, हम जब लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर पढ़ेंगे तो हम ये सब ज्यादा यूज करेंगे, अभी हम उतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे। Okay, sir. जिससे नॉन इनर्शियल फ्रेम तो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में जब जाएंगे हम वहाँ यूज करेंगे लॉज ऑफ मोशन। प्रॉब्लम बोर्ड के लिए तो नहीं चाहिए उतना, NEE JEE के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम से ज्यादा क्वेश्चन, JEE के लिए तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है नॉन इनर्शियल, तो वहाँ हम ज्यादा पढ़ेंगे। ये चैप्टर तो इजी है इसलिए हम इजी ही पढ़ेंगे। अच्छा, सो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप लोग देखिएगा डेफिनेशन। डिस्टेंस, अच्छा सॉरी डिस्टेंस से पहले, डिस्टेंस लिखने से पहले सपोज ये मार्कर आप लोग को दिख रहा है, ये मार्कर। यस सर। Sure. Okay, so I'm telling, if I tell that I'm pushing this marker, ठीक है, ओके। ओके सर। I'm pushing this marker, तो इमीडिएटली आप लोग पूछ सकते हैं कि मैं कौन सा डायरेक्शन पे पुश करूंगा ये मार्कर, ठीक है। I can push it like this, यस or I can push it from this side, or I can push it like this, or from this side। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Suppose आपके Yes, पास sir. आपके Yes, पास एक किताब है, सपोज यू हैव ए बुक, किताब है आपके पास, एक बुक है, और मैंने आप लोग को पूछा कि यू पुश द बुक, तो आप इमीडिएटली पूछेंगे कि कौन से डायरेक्शन में हम पुश करेंगे। बिल्कुल सर। So when we tell sir. force, as an example, force, immediately you should tell a direction, कौन सा डायरेक्शन है, ठीक है। Okay, sir. When you tell force, immediately you should tell a direction कि ये force का डायरेक्शन क्या है। आप इसको धक्का दीजिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से डायरेक्शन पे धक्का देना है। Yes, sir.
ठीक है। अच्छा, सपोज मैं ये कहता हूं दिस क्लास इज ऑफ 90 मिनट्स टाइम, टाइम फॉर दिस क्लास इज 90 मिनट, ये क्लास का समय 90 मिनट है। व्हाट इज द डायरेक्शन? There is no direction. No direction. नो डायरेक्शन, No, no, direction. नो डायरेक्शन। लेकिन मैं अगर फोर्स बोलता हूँ व्हाट इज द डायरेक्शन, आप इमीडिएटली बोलेंगे कि आप कौन से डायरेक्शन पे धक्का दे रहे हैं, वही डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, सपोज आप मार्केट पे गया पोटैटो खरीदने के लिए, तो आप 2 किलो पोटैटो खरीदा, वो 2 किलो का डायरेक्शन क्या है? वो नहीं पता है सर। नहीं है सर। नहीं है डायरेक्शन। No, sir, no, no. So you see, there are some physical quantities that have no direction, or there are some physical quantities that have direction also. हाँ, समझ में आया कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका कोई डायरेक्शंस नहीं है, और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है जिन सब का डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड तो है, साथ में डायरेक्शन भी है। So those quantities, physical quantities that have no direction, they are called scalar quantities. Scalar quantities. Scalar quantities मतलब इनका कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, देखिए डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं? सर फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? सिर्फ हम फिजिकल क्यों बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी? अरे यार, ये तो हमने फर्स्ट क्लास में बता दिया था। जिसको मेजर कर सकते हो। हाँ, और मेजरमेंट सेम होगा, कहीं भी मेजर करें वो सेम होगा। सपोज इसका लेंथ कोई भी मेजर करें, सपोज इसका लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो कोई भी मेजर करे इसका लेंथ 12 सेंटीमीटर ही आएगा। दैट इज फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। बट लाउडनेस फॉर एग्जांपल, वो एक साउंड का लाउडनेस हर आदमी को अलग अलग आएगा। आप मेजर कीजिए, मेरा साउंड अलग आ रहा है, दूसरा एक मेजर करेगा तो अलग आएगा। अगर कोई डीफ है, हाँ डीफ है, उसको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, उसके लिए लाउडनेस 0 हो गया। सो दैट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इस ये डेफिनेशन पे कोई प्रॉब्लम है, चेक कीजिए। नो सर। नो सर। नो, एग्जांपल देख लीजिएगा। एग्जांपल मैंने 2-3 लिखा, हम ज्यादा पढ़ेंगे, बहुत एग्जांपल है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होगा, मास, स्पीड, टाइम, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। अगर क्वांटिटी का दोनों है, इफ द क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो हम डेफिनेशन लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज का। टू राइट द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, vector quantities, these are the physical quantities that have both magnitude and direction. ठीक है, example velocity,
force, momentum, etc. Now, these are the physical quantities that have both magnitude and direction. Example, velocity, force, momentum, etc. समझ में है ये दो डेफिनेशन, दो टाइप किस्म का क्वांटिटीज है? Yes, sir. जी सर। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? ओके। नेक्स्ट चैप्टर में हम वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर में हम नहीं पढ़ेंगे। ये याद रखिएगा, स्केलर क्वांटिटीज का सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और वेक्टर क्वांटिटीज का दोनों होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज का क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर क्वांटिटीज का दोनों होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। Okay, sir. अभी देखिए, कोई एक बॉडी यहां से मोशन शुरू कर रहा है, तो जहां से मोशन शुरू करेगा उस पॉइंट को हम इनिशियल पोजीशन कहेंगे। ठीक है, एक पॉइंट से तो मोशन शुरू करेगा, जहां से मोशन शुरू होगा उसको हम इनिशियल पोजीशन, इनिशियल शुरू किया यहां से, और यहां तक आया, यहां से शुरू किया, यह पाथ फॉलो किया, फाइनली यहां तक आया। ठीक है, यहां से शुरू किया, सपोज आपने चलना शुरू किया, यहां से शुरू किया, ये पाथ फॉलो किया, तो फाइनली यहां तक आ गया। आप अगर ये लेंथ तो मेजर करते हैं, ये पाथ का लेंथ कितना है वो मेजर करते हैं, तो उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, डिस्टेंस। It is the length of the path traveled. मीनिंग समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हाँ, डिस्टेंस का मीनिंग समझ में आया। लेंथ ऑफ द, अगर आप लेंथ मेजर करते हैं तो उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। यस सर। कोई शौक है, कुछ प्रॉब्लम, कुछ पूछना है आप लोगों को? No, sir. नहीं सर। अच्छा, आप लोग ने ये चैप्टर काइनेमेटिक्स का जो चैप्टर है क्लास 9 में पढ़ा है आप सबने। ठीक है, काइनेमेटिक्स क्लास 9 में पढ़ा है आप सबने। डिस्प्लेसमेंट बोल के एक चीज पढ़ लिया आप लोगों ने? हाँ सर। जी सर। हाँ, जी सर, किसी जी एक ने मैसेज भी दिया मुझे डिस्प्लेसमेंट बोल के, पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर दिया था, लेकिन एक मैसेज भी आया डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट आप लोग ने पढ़ लिया। सो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है आप बताएंगे थोड़ा? Sir, shorter distance traveled by an object, sir. Sir, shorter distance. Shortest distance Between 2 between points. 2 points. 2 points. Initial to final, sir. initial to final. Okay, shortest distance between initial and final position. So displacement का definition हम लिखते हैं।
It is the shortest distance between initial and final positions. It is the shortest distance between initial and final positions. ठीक है, डेफिनेशन सबको समझ में आया? डेफिनेशन याद रख लीजिएगा। जी सर। डेफिनेशन याद रख लीजिएगा। मतलब क्या है इसका? हाँ, फिजिकली मीनिंग भी आप समझिए। फिजिकली इसका मीनिंग क्या है? सर फिजिकली इसका मीनिंग है कि आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट को अगर एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, यस सर, then length of the line will give us displacement. ठीक है, फिजिकली मीनिंग देखिए। यस सर। अगर आप इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, then the length of the line will give us displacement. ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मीनिंग समझ में आया? फिजिकली मीनिंग क्या है वो समझ में आया? जी सर। यस सर। तो दो डेफिनेशन हमने पढ़ा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। दोनों का डिफरेंस आप लोग को समझ में आया? जी सर। हाँ, तो डिस्टेंस है कि आप लेंथ है उसका, जो पाथ है उसका लेंथ मेजर करने से आपको डिस्टेंस आएगा। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लीजिए, वो लेंथ आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। बाद में पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, हम बाद में पढ़ेंगे। आप लोग को कुछ पूछना है? एरोप्लेन में उसका भी distance होता है कि फिर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट? आपका आवाज नहीं आया, आपका आवाज नहीं आया। सजीद, CSP, हाँ 11 सजीद, आपका आवाज नहीं आया। आप चैट में लिख दीजिए, आपका नेटवर्क का इशू है शायद। सर हेलीकॉप्टर में जाने से सर डिस्टेंस हो जाता है क्या? नहीं होता है। क्या ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट होता है क्या सर? हाँ, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस दोनों सेम नहीं होता है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम में सेम हो सकता है, वो हम देखेंगे कि कहाँ सेम होगा, वो हम देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट हम दो डेफिनेशन और पढ़ेंगे, दो डेफिनेशन। ये तो आप लोग को पता ही है, स्पीड। यस सर। और इंस्टेंटेनियस। सेम मीनिंग है दोनों का। हाँ, आप लोग को कंफ्यूज कर सकता है, कभी स्पीड लिख सकता है, कभी इंस्टेंटेनियस स्पीड लिख सकता है। दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, ओके सर। स्पीड और इंस्टेंटेनियस, बोथ ऑफ देम हैव सेम मीनिंग। अगर स्पीड दिया तो आपको पता ही है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, दोनों का मीनिंग सेम है। और अब तो फिजिकली मीनिंग तो आप लोग को पता है, डे टू डे लाइफ में जो मीनिंग हम लोग यूज करते हैं, हाँ वो सेम है फिजिक्स में भी। जो मीनिंग आप लोग ने डे टू डे लाइफ में मीन करते हैं, यूज करते हैं, सेम है। डेफिनेशन हम ऐसा लिखेंगे, देखिए डेफिनेशन। डेफिनेशन हम ऐसा लिखेंगे, इट इज द रेट एट व्हिच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड।
ठीक है, it is the rate at which distance is traveled. मीनिंग आप लोग समझिएगा कि अगर कोई चीज तेज भाग रहा है तो उसका स्पीड ज्यादा है, अगर स्लो जा रहा है तो उसका स्पीड कम है। दैट इज स्पीड फिजिकली सेम थिंग। लेकिन हम डेफिनेशन जब लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, इट इज द रेट एट व्हिच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड। और मैथमेटिकली हम ऐसा लिखेंगे, मैथमेटिकल डेफिनेशन, स्पीड हम v से डिनोट करेंगे, स्पीड विल डिनोट बाय v। हाँ, मैथमेटिकल डेफिनेशन देखिए, v equals to dx by dt. t is time, x is distance. हम डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी डिस्टेंस दिया होगा उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। समझ में आया? Yes, sir. जी सर। हाँ, देखिए तीन चीज है यहाँ। मीनिंग जो है, आपने आप डे टू डे लाइफ में जो मीनिंग यूज करता है वो सेम होगा स्पीड का। हाँ, स्पीड का जो मीनिंग है, अगर आप बहुत फास्ट जा रहे हैं तो स्पीड ज्यादा है, स्लो जा रहा है स्पीड का, वो मीनिंग सेम है। डेफिनेशन जब लिखेंगे हम ऐसा लिखेंगे, इट इज द रेट एट व्हिच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड। और मैथमेटिक्स जब करेंगे हम ऐसा लिखेंगे, dx by dt, x डिस्टेंस होगा और t टाइम होगा। t इज टाइम, x इज डिस्टेंस। नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन, next definition, velocity or instantaneous velocity, both of them have same meaning. ठीक है, velocity आप लोग को velocity पूछ सकते हैं या instantaneous velocity। डेफिनेशन ऐसा होगा, डेफिनेशन हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है, डेफिनेशन हम ऐसा लिखेंगे, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और डेफिनेशन होगा, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। मैथमेटिकली v इक्वल्स टू dx by dt, सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, v इक्वल्स टू dx by dt। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस आप लोग समझिए, दोनों सेम है एक्चुअली।
अगर आपको क्वेश्चन में फाइंड द स्पीड या फाइंड द वेलोसिटी, हम एक ही चीज करेंगे, सेम है। तो सपोज इट इज गिवन a car is moving at a speed of 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हो गया। आप लोग ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। A car is moving at 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड हो गया। ठीक है, ये दिया हुआ है a car is moving at 20 किलोमीटर पर आवर towards east, वेलोसिटी हो गया। समझ में आया दोनों का डिफरेंस क्या है? मैथमेटिकली हम सेम करेंगे, दोनों सेम है। मैथमेटिकली दोनों सेम है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोनों सेम ही होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है देखिए, ए कार इज मूविंग एट 10 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गया। अगर ये दिया हुआ है कार इज मूविंग एट 10 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये वेलोसिटी हो गया। समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. दोनों सेम ही है, दोनों सेम। हम जब मैथमेटिक्स करेंगे तो दोनों सेम ही होगा। सिर्फ क्या होगा, एक में डायरेक्शन होगा, दूसरे में डायरेक्शन नहीं होगा। किस में डायरेक्शन होगा? वेलोसिटी में। स्पीड में डायरेक्शन, दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम है। स्पीड में डायरेक्शन नहीं है, वेलोसिटी में डायरेक्शन है। कोई प्रॉब्लम है आप लोग को? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। No, sir. नहीं सर। नो अच्छा, सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा, नेक्स्ट डेफिनेशन, next definition is acceleration. Acceleration or instantaneous acceleration. ठीक है, acceleration or instantaneous acceleration. डेफिनेशन ये होगा, डेफिनेशन ये होगा डेफिनेशन। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। डेफिनेशन होगा, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगा? मैथमेटिकल डेफिनेशन हम ऐसे डिनोट करेंगे, dv by dt। मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है a equals to dv by dt। आप लोग ने रिटार्डेशन पढ़ा है? रिटार्डेशन, सर नेगेटिव Yes, sir. एक्सीलरेशन। Negative acceleration. रिटार्डेशन। Negative acceleration. हाँ, you write the definition of retardation। definition लिखिए, negative acceleration is called retardation। सर प्लीज एक्सेलरेशन को दोबारा दो। Retardation, negative acceleration is called retardation। हेलो सर।
जी सर एक्सेलरेशन क्या है दोबारा समझाइए। हाँ, मैं समझा रहा हूँ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन दोनों डेफिनेशंस आप लोग ने लिख लिया। जी सर। यस सर। एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन दोनों का डेफिनेशन। Yes, sir. देखिए, आप लोग ने क्या पढ़ा है, रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सीलरेशन, ये आप लोग ने पढ़ा है, ठीक है। तो हम भी अभी अभी फिलहाल ऐसे ही पढ़ते हैं, बाद में हम चेंज करेंगे। अच्छा, एक्सीलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। एक्सीलरेशन का मतलब है वेलोसिटी चेंज हो रहा है। एक्चुअली वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, हाँ, या तो डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। सपोज स्पीड सेम रहा, डायरेक्शन चेंज हो गया, वो भी एक्सीलरेशन होगा, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। सो एक्सीलरेशन का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अभी देखिए, आप लोग एक गाड़ी पे व्हेन यू ड्राइव ए कार, 3 पेडल है, आप लोग ने देखा, एक है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेटर एक है ब्रेक और एक है क्लच। आप जब एक्सीलरेटर दबाते हैं तो स्पीड इंक्रीज होता है, एक्चुअली वो एक्सीलरेशन है, स्पीड इंक्रीज होना। रियल लाइफ में क्या है, अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब एक्सीलरेशन। ये समझ में आया मैंने जो बताया यस अभी? सर। Yes, sir. अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो एक्सीलरेशन है रियल लाइफ में। फिजिक्स में हम अभी ऐसा पढ़ते हैं, थोड़ा बाद में हम चेंज करेंगे। अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो एक्सीलरेशन हो रहा है। सपोज आप ड्राइव कर रहे हैं, उसमें मैंने बताया आपको कि 3 पेडल्स है, एक है एक्सीलरेटर, एक है आपका ब्रेक और एक है क्लच। अगर आप ब्रेक दबाते हैं तो क्या होगा? स्पीड कम जाएगा। वेलोसिटी कम जाएगा। गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, यू आर हो ड्राइविंग गया एक, सर। और आपने क्या किया, ये ब्रेक दबा दिया। अब ब्रेक दबाने से क्या होगा, स्पीड सर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। Decrease, sir. डिक्रीज सर। रिटार्डेशन कहते हैं। स्पीड डिक्रीज हो गया तो हम रिटार्डेशन कहेंगे, स्पीड इंक्रीज हुआ तो हम एक्सीलरेशन कहेंगे। क्या समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. स्पीड इंक्रीज होने से हम क्या यस कहेंगे? सर। स्पीड इंक्रीज होने से हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। Acceleration. मार्क बंद कर दो। एक्सीलरेशन। स्पीड डिक्रीज होने से Retardation. रिटार्डेशन, ठीक है। एक बार फिर से आप सुनिएगा, स्पीड इंक्रीज होने से एक्सीलरेशन, वेलोसिटी इंक्रीज होने से एक्सीलरेशन, हम वेलोसिटी बोलेंगे, वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन भी हो सकता है। वेलोसिटी इंक्रीज होने से एक्सीलरेशन, वेलोसिटी डिक्रीज होने से रिटार्डेशन, और वेलोसिटी कांस्टेंट रहने से क्या कहेंगे हम? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो हम क्या कहेंगे? Zero acceleration. Acceleration. जीरो जीरो एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, ठीक है, जीरो। और जीरो एक्सीलरेशन का मतलब है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जीरो एक्सीलरेशन का मतलब है यूनिफॉर्म मोशन। किसी को कुछ पूछना है इतना तक? आप एक काम कीजिए, आप लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके बाद स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, ये सब पर डेफिनेशन फटाफट पढ़ लीजिए और देखिए कि कोई भी प्रॉब्लम है कि नहीं, एक बार फटाफट पढ़ लीजिए। हम और भी डेफिनेशन पढ़ेंगे बाद में, आज के लिए इतना काफी है, आप एक बार फटाफट देख लीजिए। सर ये का और थोड़ा एग्जांपल दीजिए सर, कौन सा एग्जांपल दीजिए।
नहीं नहीं, आपका आवाज नहीं है, आप एक बार फिर से सर बताइए। रिटार्डेशन का एग्जांपल सर बोल रहे हैं। रिटार्डेशन का एग्जांपल? अरे यार मैंने क्या बताया, आप गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक दबाया तो क्या हुआ? हाँ, आप ऐसे सोचिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक दबा दिया तो क्या हुआ? रिटार्डेशन हुआ कि नहीं? समझ में आया? जी सर समझ में आया। मैंने कह रहा सर और कुछ एग्जांपल सर रिटार्डेशन का। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, आप जहां देखिएगा स्पीड डिक्रीज होगा वो रिटार्डेशन हो जाएगा। इसी एग्जाम्पल आप अभी सोचिए, ऐसा समझिए, बाद में हम देखेंगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कहाँ एक्सीलरेशन हो रहा है कहाँ रिटार्डेशन हो रहा है। आप किसी भी चीज को ऊपर फेंक दीजिए, वो रिटार्डेड मोशन होगा, उसका स्पीड डिक्रीज होता रहेगा। किसी भी चीज आप ऊपर फेंकिए उसका स्पीड तो डिक्रीज ही होगा, वो सर रिटार्डेड मोशन। सर उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा क्या? अरे यार आप तो बहुत दूर तक सोच रहे हैं, ऐसा इतना दूर तक मत सोचिए यार। जितना हम अभी ये चैप्टर पे है वो पढ़ेंगे, वो सब बाद में देखेंगे कि क्या हो रहा है एनर्जी का। ओके, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है शायद, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया इतना तक। सर ये न्यूमेरिकल करने से सब सर जी सर। कंफ्यूजन आ जाता है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल कर लीजिए, क्या बात है। यू राइट, यू राइट, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम। Position of a particle. ये कर लीजिए, position of a particle varies with time according to the relation x equals to सर लास्ट लाइन फाइंड क्या लिखा है सर? find displacement in 3 seconds. Find displacement in 3 seconds. Find displacement in 3 seconds. पहले क्वेश्चन लिखिएगा, फिजिक्स में आप सॉल्व मत कीजिए, पहले क्वेश्चन लिखिएगा, सोचिएगा, और जब आंसर आ जाएगा आप आंसर चैट पे दे दीजिएगा। सर क्या ये आंसर सही है? नहीं नहीं, गलत है, गलत है, आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। आप क्वेश्चन पहले पढ़िए, समझिए क्वेश्चन को, आपने तो ऐसा ही कर दिया। ऐसा करने से मैथमेटिक्स हो जाएगा। इन मैथमेटिक्स में क्या होता है, आपको जब भी एक प्रॉब्लम होता है आप वो तुरंत सॉल्व कर देते हैं। फिजिक्स में जब भी प्रॉब्लम होगा आप वो तुरंत सॉल्व नहीं करेंगे, उसको आप पढ़िएगा, समझिएगा, बाद में सॉल्व कीजिएगा।
आंसर आया आप लोग का? जो आंसर है आप लोग को टाइप कीजिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्या निकलना है आप लोग को वो देखिए। हाँ, पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्या निकलना है वो देखिए, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। चलो चलो, मैं मेरे साथ आप लोग भी ऐसा सोचिए। पोजीशन दिया हुआ है, सब देखिए पोजीशन दिया हुआ है, और क्या निकलना है हम सबको? हम सबको डिस्प्लेसमेंट निकलना है। आप सब देखिए, अब मेरे साथ बोलिएगा, माइक ऑन मत कीजिए, फिर मन मन में बोलिएगा। क्या निकलना है हम सबको? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप सब अभी एक काम कीजिए, सब एक काम कीजिए, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन पढ़िए। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन आप सब पढ़िए। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पढ़िएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, पढ़िए, सब पढ़िए। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पढ़िए, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल का मतलब t इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब भी इनिशियल पूछा जाएगा t इक्वल्स टू 0, इनिशियल का मतलब t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 लिखिए, यू विल गेट इनिशियल पोजीशन। आई लिख रहा हूँ, आई मतलब इनिशियल। जब भी इनिशियल आएगा मतलब t इक्वल्स टू 0। अब t जो यहाँ पुट कर दीजिए, इनिशियल आ जाएगा। कितना आया चेक कीजिए, फटाफट चेक कीजिए। 6 मीटर। 6 मीटर सर। इनिशियल पोजीशन 6 मीटर आ गया। हाँ, हमारा डेफिनेशन एक बार पढ़िए, एक बार और पढ़िए। डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल तो आ गया, फाइनल 3 सेकंड दिया हुआ है। यू पुट t इक्वल्स टू 3, यू गेट फाइनल पोजीशन। f मतलब फाइनल। आप यहाँ t इक्वल्स टू 3 पुट कीजिए, फाइनल आ जाएगा। 3 पुट करके देखिए कितना आ रहा है, फटाफट लिखिए। 3 square is 9 into 2 18। 39 5 into 3 15। 15 plus 18 कितना हुआ? 15 plus 39 18 39। चलो ठीक है, 39 39। हाँ, तो अभी नंबर लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे, देखिए इनिशियली यहाँ है, इनिशियल 6 मीटर, फाइनली यहाँ है, फाइनली यहाँ है 39। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल ये हो गया। सो देयरफॉर यस सर। सर इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल होगा। फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल माइनस 33 सर। 33 सर। 39 minus 6, 33 मीटर। एक बार फिर से आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, देखिए समझ में आया कि नहीं। टाइम लीजिए, आप लोग का पास। सर 39 से सर 6 माइनस क्यों सर, सबसेट क्यों किया सर, समझा नहीं। देखिए इनिशियली यहाँ था, इस पोजीशन पे था। जी सर। फाइनली यहाँ किया। जी ठीक है, जी इनिशियली यहाँ था, फाइनली यहाँ किया। देखिए इनिशियली यहाँ था, फाइनली यहाँ किया, तो कितना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, यह तक शॉर्टेज डिस्टेंस। अच्छा ओके। हाँ, इनिशियली यहाँ था 6 मीटर पे, फाइनली यहाँ किया है। इनिशियल मतलब t इक्वल्स टू 0, याद रखिएगा। व्हेनेवर यू सी इनिशियल एनीवेयर, कहीं पे भी अगर इनिशियल मेंशन कर दिया, इमीडिएटली यू विल थिंक t इक्वल्स टू 0। वेरी इजी, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। यस सर। सर वो एक डिस्प्लेसमेंट सर आपका एक डिफरेंशिएशन दिया था सर, dx by dt सर, वो कब यूज करना चाहिए सर इक्वेशन? dx by dt क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में हाँ v का मतलब क्या है? वेलोसिटी सर। वेलोसिटी, वेलोसिटी या स्पीड। तो आपको तो यहाँ वेलोसिटी या स्पीड नहीं पूछा गया।
ठीक है, वो हम यूज करेंगे। अगर आपको वेलोसिटी पूछा गया तो v इक्वल्स टू dx बाई dt हम यूज करेंगे। आया समझ में कि नहीं आया अभी भी? आया है सर। अभी नहीं, आपको नहीं, वो दूसरा वाला कोई एक, हाँ सजीत जी आपका समझ में आया? सर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा समझ? यार हम एप्लीकेशन करेंगे, आप एक ही बार में सब कुछ कैसा हो जाएगा? अगर इतना फास्ट में जाऊंगा तो वो जो लिखा है वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। आप थोड़ा धीरज रखिए, हम एक एक करके जाएंगे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? आप आज हमने जितना भी पढ़ा उसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। नहीं, अच्छा ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम, आज जो बाकी 2-3 डेफिनेशंस लिखे हैं उन सब का एप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे। बट टू लुक एट द एप्लीकेशन यू मस्ट नो हाउ टू डिफरेंशिएट एंड इंटीग्रेट। सो आज आप फिजिक्स में और कुछ अभी करने का जरूरत नहीं है। आप क्लास के बाद बैठ के वो जितना भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, नेक्स्ट क्लास से पहले एवरी डे यू प्रैक्टिस दोस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है? ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास ठीक से है, सर। पहले, नेक्स्ट क्लास से पहले आप हमेशा हर दिन वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जितना भी हमने किया उतना ही आप प्रैक्टिस कीजिए। उससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, उससे कम चाहिए, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है? So we'll stop ठीक है, here सर। today. We'll Thank stop you, here. sir. थैंक Thank यू you सर। so much. Bye bye, Thank you, sir. sir.